कांग्रेस से मेयर पद के उम्मीदवार गुरप्रीत सिंह हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, नॉमिनेशन आपने फिल कर दिया है, किस तरह से देखते हैं? आज नॉमिनेशन फिल की है। हमारे प्रधान एच.एस. लक्की जी हमारे साथ है, उनका आशीर्वाद मिला। उन्होंने मुझे मेयर, सचिन गालव जी को सीनियर डिप्टी मेयर और निर्मला देवी जी को डिप्टी मेयर चुना। मुनीश तिवारी जी का हमें आशीर्वाद दिया। हमारी इंचार्ज रजनी पाटिल जी का आशीर्वाद है, हमारी लीडरशिप का आशीर्वाद, हमारी सारी पार्टी के साथी आज यहाँ पहुँचे, हम सबका धन्यवाद करते हैं। और ये चंडीगढ़ को एक नए विकास की ओर ले जाने की लड़ाई है, जहां पिछले 10 साल से लगातार भाजपा इस शहर को लूट रही थी। दोनों हाथों से ठेकेदारों को पैसा बांटा जा रहा था, अननेसेसरी प्रोजेक्ट चलाए जा रहे थे। आपने देखा होगा, मैंने हर प्रोजेक्ट का विरोध किया जिसके अंदर करोड़ों रुपया लगाया जा रहा था। लोगों की गाड़ी कमाई, लोगों के टैक्स का पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा था। आज उस पैसे को, लोगों के हक को बचाने की लड़ाई है। और आप संख्या बल पे ना जाए, हम इस इलेक्शन को मनोबल पे लड़ रहे हैं, अपने विचारों से लड़ रहे हैं। हम चंडीगढ़ की विकास के लिए अग्रसर, हम उसके लिए लड़ रहे हैं। हमारे सिद्धांतों के ऊपर आकर इस इलेक्शन को लड़ेंगे। और आने वाली 29 जनवरी को आप देखेंगे कि यहां चंडीगढ़ के अंदर एक नया सूर्य उदय होगा। यहां कांग्रेस का मेयर बनेगा, कांग्रेस का सीनियर डिप्टी मेयर बनेगा, कांग्रेस का ही डिप्टी मेयर बनेगा। जो लोग दबे हुए अपनी पार्टियों के अंदर, जो पार्षद दुखी हैं उनकी पार्टियों की रणनीति से और राजनीति से, क्योंकि इन पार्टियों को मात्र मेयर चुनाव के अंदर अपने पार्षदों की याद आती है। इसलिए इनके पार्षद कभी बीजेपी छोड़ के कांग्रेस, कभी कांग्रेस छोड़ के फलाना, कभी आप छोड़ के कांग्रेस में यहां भागते हैं। वहां मात्र कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसके 6 के 6 पार्षद एक जगह डट करके खड़े हुए हैं, जिसके 6 के 6 पार्षद अपनी लीडरशिप के साथ हैं, अपने एमपी के साथ हैं, अपने प्रधान के साथ हैं। तो हमने अपना घर जीता है। आने वाली 29 तारीख को हम कॉर्पोरेशन भी जीतने जा रहे हैं। गापी जी, मैं पूछ रहा था एच.एस. लक्की जी से, वो कह रहे थे पार्षद भी इसके विरोध में थे कि ये गठबंधन ना रहे, ऐसा क्यों? ऐसे है जी, हमने 2024 में आम आदमी पार्टी का मेयर बनाया। उनको एक संजीवनी बूटी दी कि वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। हम 20 लीटर पानी फ्री दे देंगे, 20,000 लीटर पानी देंगे, हम डंपिंग ग्राउंड में ये कर, बहुत कुछ वादे किए। हमने उन वादों को देखते हुए एक जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना, उसके तहत उनका मेयर बनाया। लेकिन आम आदमी पार्टी विफल रही हर मोड़ के ऊपर। उनके ऊपर कोई बात नहीं थी। इवन आप ये देखेंगे कि लोकल जब कोई सवाल होता था तो दिल्ली से लोग आते थे जवाब देने के लिए। अब दिल्ली वालों को चंडीगढ़ की राजनीति क्या पता। आज भी आप देखोगे तो जर्नैल सिंह जी वहां बैठे वो ट्वीट कर रहे हैं कि हम अकेले लड़ेंगे। अरे भाई, तुम्हारे पार्षद जो है वो भाजपा में गए। 2022 में तुम्हारी जो थी, तुम्हारे पास 14 वोटें थी, भाजपा के पास 12 वोटें थी, तब भी आप लोग इलेक्शन आए। हम तो इलेक्शन में नहीं आए। 2023 में भी आपकी वोटें ज्यादा थी, तो भी आप लोग इलेक्शन हारे। हम तो इलेक्शन में नहीं आए। 2025 के अंदर 16-24 का आंकड़ा था, तो भी आपका बंदा मेयर हारा। क्यों हारा? आपके पार्षद आपसे असंतुष्ट हैं। वो हर बार आपसे क्रॉस वोट करते हैं, क्योंकि आप लोगों की जो बात है उसको नहीं सुनते। आप अपने पार्षदों को तंग करते हैं, उनके ऊपर दबाव बनाते हैं। इसी राजनीति और रणनीति से दुखी होकर के आपके पार्षद इधर उधर भागते हैं। और मैं आपको एक और चीज बता दूंगा भगवान जी, यही स्थिति आज की डेट के अंदर भाजपा में भी है। भाजपा जोड़ तोड़ की राजनीति कर लेती है, साम दाम दंड भेद बना करके लोगों को जोड़ लेती है। लेकिन जो उनके पुराने लोग हैं वो दुखी हैं कि उनकी अनदेखी हो रही है। लोगों को पैसे देकर के अपने साथ जोड़ लिया जाता है, पोस्टें देकर के जोड़ लिया जाता है, किसी के ऊपर पर्चा डाल के जोड़ लिया जाता है। लेकिन जो पुराने लोग हैं वो दुखी हैं। और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि कईयों के हाथ इस लिए खड़े होंगे कि वो अपनी पार्टियों से दुखी हैं और वो चंडीगढ़ का विकास चाहते हैं। जो चंडीगढ़ का विकास चाहते हैं वो कांग्रेस के हक में अपने हाथ खड़े करेंगे। मेयर पद के उम्मीदवार गुरप्रीत सिंह गापी, डैंग ट्रिब्यून के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट।